हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। कल हमारा पीएसएल का फर्स्ट मैच हुआ है एंड लाहौर कलंदर जो है वो 69 रन से जीते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे, काफी कंट्रोवर्सीज भी आई हैं, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने वैसे तो कल हमें कहा था कि लाहौर कलंदर्स जो है बैलेंस्ड हैं, स्ट्रांग हैं, तो अब लाहौर कलंदर्स जीत गया। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने कल के मैच में अपने आप को प्रूव किया? देखिए, ये काफी ऑब्वियस नजर आ रहा था कि लाहौर के अंदर की जो कोर है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो सेम है। और अब उसमें फखर जमान की बात करते हैं, कैप्टन शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सिकंदर रजा हैं। उन्होंने अपनी बेसिक कोर को नहीं छेड़ा। और बाकी जो 3-4 लड़के उनका स्पोर्टिंग रोल में आए, वो भी उन्होंने देखा कि उसको अच्छा लेके चले। तो जब आपका बेसिक कोर सेम होता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं। इवन उनका देखें तो वो भी उनके साथ चल रहे हैं। आसफ अली भी लास्ट सीजन में थे, तो 7-8 लड़के आपको नजर आ रहे हैं कि उसी के साथ वो चले हैं। और ये बात हमने सब करते चले जा रहे हैं कि 3 दफा के चैंपियन है 4 सीजन में। तो ये आपको कई दफा कॉन्फिडेंस भी देता है। और ये लाहौर की कंडीशन में बहुत खेले हुए हैं, होम ग्राउंड है, इसको बड़ा वो अच्छा यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके फेवर में थी। दूसरा, हमने जब बात की थी हैदराबाद की, तो हैदराबाद का हमने बात कहा था कि बैटिंग फिर भी अच्छी नजर आ रही है, बॉलिंग बहुत वीकर नजर आ रही है। ये कहीं भी हमें सामने नजर नहीं आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि पहले पार्ट के अंदर ही, पहले पार्ट उन्होंने जो हाफ था उसके अंदर ही उन्होंने बहुत ज्यादा रन कंसीड करवा दिए। ऑलमोस्ट 199 हो गया। 200 जब चेज करना था तो दैट वाज नॉट इजी टास्क। और जब आप पहली दफा खेल रहे हो, और ये भी हमने कहा था कि 2-3 मैचेस के बाद टीमों का कॉम्बिनेशन बनेगा, टीमें जेल होंगी, इतना आसान नहीं है। बट फिर भी मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि हैदराबाद कुछ कर पाए। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बॉलिंग ही बहुत वीक है, सवाए हसान खान के। हसान खान एक ऐसा था प्लेयर जिसने बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग बहुत तगड़ा फील्डर है वो। बैटिंग में भी उसने 2-4 शॉट्स अच्छी लगाई आके। बाकी तो उनके बॉलर जो हैं, आकिफ की बात करें, पाकिस्तान खेल चुके, मोहम्मद अली 2 सीजन में मैंने बताया कि वो बेस्ट बॉलर भी रहे, उन्होंने हाईएस्ट विकेट्स भी ली आफ्टर सामा मीर मुल्तान सुल्तान की तरफ से। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये दोनों की पीक गुजर चुकी है, वो अपना बेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। आकिफ भी ऐसे नजर आए और मोहम्मद अली भी ऐसे नजर आए। मोहम्मद अली तो अब मैंने डोमेस्टिक भी बहुत फॉलो किया, बहुत रन देते हैं। तो पीएसएल समहाउ इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुत करीब है, इधर आपको कुछ प्लेयर नहीं छोड़ता। और खासतौर पे जब फखर जमान जैसे इस तरह के प्लेयर होंगे, सिकंदर रजा जैसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलर खेल रहे हैं, वो तो नहीं आपको छोड़ेंगे। और फिर आपको लाइन लेंथ का हमें फुकदान नजर आया, तो ये हमें उनके प्रॉब्लम काफी नजर आए। फिर दूसरा, कल ये भी बात की कि आप अपने बच्चों को क्यों कैप्टनसी नहीं दे रहे। इस लीग का सबसे बड़ा मकसद अपने बच्चों को ग्रूम करना है, लेके चलना है। अब साइम अयूब जो था, वो आपके लास्ट ईयर कंटेंशन में था कि वाइस कैप्टन बनना चाहिए पाकिस्तान का, इसको फ्यूचर का कप्तान होना चाहिए। इंडिया के अंदर हर आप देखें कि जो भी उनका लड़का है, जो यंगस्टर सोचते भी हैं कि ये फ्यूचर में कुछ कर सकता है, वो अपनी लीग का, अपनी टीम का वो कैप्टन है। और अगर आप फ्यूचर के पार्ट पे देखेंगे तो जो लड़के जैसे रोहित शर्मा है, एम एस धोनी है, विराट कोहली है, वो टीम में मौजूद होने के बावजूद भी नए लड़के सारे कैप्टनसी कर रहे हैं, जिनको उन्होंने देखा है कि अब हमारे फ्यूचर होंगे, क्योंकि उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को भी यही करना था, पीसीबी को भी यही करना था कि आप इनके साथ बात करते तमाम फ्रेंचाइज ओनर के साथ, और कहते हैं कि इस लीग में जहां तक बिजनेस मॉडल है वो अपनी जगह पे, बट एक ये एलिमेंट भी माइंड में रखेंगे कि इसका जो इवेंचुअली आउटकम आना चाहिए वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट है। तो उस बेटरमेंट के लिए आपको ये रोल प्ले करना है। आप उनके नाम दें कि इन्हीं लड़कों में से आप, क्योंकि फ्यूचर में हम सोच रहे हैं इसको कैप्टन के लिहाज से, तो आप इसको खिलाएं, ताकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा करेगा तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से कि हाँ, इसकी गेम सेंस अच्छी है, वो डिसीजन अच्छे करता है, प्रेशर कुकर सिचुएशन के अंदर आके वो चोक नहीं करता, वो किस तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल रखता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर को करनी चाहिए, जो लैक नजर आई। अब बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लाहौर के अंदर बेसिक कोर सारे ठीक था। फकर आउटस्टैंडिंग खेले एज यूजुअल, नईम ने अच्छा कैमियो खेला 30 रन का। बट नईम का एक फ्लॉ नजर आता है कि तमाम शॉट्स जो हैं वो लेग साइड पे हैं, ऑफ साइड पे उनकी बहुत रेयर कोई शॉट नजर आती है। और मुझे समझ नहीं आती बॉलिंग की भी कि अगर उनके एक बैटर का इतना ऑब्वियस है कि वो जैसे सूर्य कुमार यादव लेग साइड पे खेलते हैं और रिजवान खेलते थे, तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, टीमें उनको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करती है, दोनों से रन नहीं हो रहे। तो नईम को सूर्य कुमार जब ये खेला राइजिंग स्टार खेला एशिया कप, तो नईम को ऑफ स्टंप के बाहर रखा, किसी मैच में टीमों ने नहीं चलने दिया। तो पीएसएल में भी मेरा ख्याल है कि वर्कआउट करके आना चाहिए और आप उसकी मिस्टेक के ऊपर काम करें। प्लेयर अच्छा है, लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इवॉल्व होना है,
नईम को तो उसको ऑफ स्टंप पे भी तगड़ा खेलना पड़ेगा, सिर्फ वन साइडेड आपको शॉट नहीं खेलनी। बाकी अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए। अच्छी सिकंदर रजा ने, हसीबुल्ला इनके पास अच्छा आए हैं इंडक्शन। लास्ट टाइम कुशाल परेरा थे जो अब हैदराबाद में चले गए हैं, उन्होंने भी फाइनल में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के एक मेमोरेबल इनिंग खेल के फाइनल जिताया था सिकंदर रजा के साथ। तो बाकी तो हमने जैसा कल भी डिस्कस किया कि कंप्लीट साइड लगती है। और जब से मसफीजुर आए हैं, पहले हारिस रऊफ और शाहीन के साथ ही अच्छी थी फास्ट बॉलिंग, और अब इनकी बहुत तगड़ी हो गई है। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें हारिस रऊफ ने कहा कि हमारी जो लाहौर के अंदर की बॉलिंग लाइन है, दुनिया की किसी भी बॉलिंग टीम की बॉलिंग लाइन से अच्छी है। तो फिर मेरा उनसे मासूमाना सवाल है कि फिर ये जो हर मैच के अंदर 20-25 आखिरी ओवरों में आप खाते हैं, और ये जो इतने रन कंसीड होते हैं और पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर होता है बॉलिंग की वजह से, तो उसमें आप दो नहीं होते हैं। कभी आप ही थे शायद एशिया कप के फाइनल में, जब बाकी तमाम 5-6 बॉलर ने 100 रन कंसीड करवाए और आपने अकेले ने 4 ओवरों में 50 कंसीड करवाया। तो वो कोई और तो नहीं थे, वो हारिस रऊफ थे। शहीन अफरीदी को अभी 24-25 रन हुए हैं अभी ये लास्ट मैच के अंदर, उसके अलावा भी तमाम मैचेस के अंदर इंडिया ने भी शहीन अफरीदी को ही मारा था। तो ये मेरा ख्याल है मेमोरी भूल जाती है, फिर वो बात करेंगे, बुरा लगता है इनको कि आप इधर पीएसएल में परफॉर्म करते हैं बट ये नेशन आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डिमांड करती है। अच्छा, वैसे अभी आपने कहा कि हैदराबाद किंग्स से आपको लग नहीं रहा कि कुछ होगा। हमने ये भी देखा कि 15th ओवर में ही उनका 101 पे 8 आउट थे। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पीएसएल के लिए ही अंडर प्रिपेयर्ड थे, या ऑब्वियसली अभी जो है प्लेयर्स की आपस में उस तरह एक जो मैच को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी फर्स्ट मैच था, वो डेवलप नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये बड़ी वैलिड बात है कि ये हमने कल भी की और आप भी जैसे इसका जिक्र कर रही हैं, ग्रेजुअली मोमेंटम बनता है, एकदम नहीं बनता। और आप देखें ना, कोई किसी कंट्री से, कुछ पाकिस्तानी है, कप्तान ऑस्ट्रेलियन है, वो जेल होने में, कम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है। लेकिन एक दफा जब आप प्लेइंग 11 भी देखते हैं ना, तो आपको ये भी देख के नजर आता है क्या कोई एक्स फैक्टर है, कोई मैच विनर है, कुछ ऐसी चीज नजर आएगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म वाला बॉलर। वो जब आप देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। सिर्फ एक हसान खान मैंने जैसे बात की, वो भी उस तरह का बॉलर नहीं है, वो फिंगर स्पिनर है कि जो आपको ये नहीं है कि 4-5 आउट कर देगा, कर भी सकता है क्रिकेट में, यू नेवर नो, बट इतना थ्रेटनिंग नहीं है जैसे सुफियान की बात करें या फैसल अकरम की हम बात करें। तो सिर्फ वो एक थोड़ा सा तगड़ा नजर आया। दूसरा, इनकी बैटिंग की मैंने कल जो बात की थी कि बहुत अच्छी नजर आ रही है, वो सबसे बड़ी रीजन मास सदाकत की, जो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फेवरेट प्लेयर है, वो मुझे नजर नहीं आया। क्योंकि फिर जब प्रोब किया, पता किया, तो पता चला कि वो इंजर्ड है और शायद इनिशियली 2-3 मैचेस ना खेल पाए। उनके आने से मुझे लगता है जब वो इस बैटिंग लाइनअप के अंदर आएंगे तो अच्छी हो सकती है। शर्जील भी इनके डगआउट में बैठे हैं, बट शर्जील भी मुझे लगता है कि अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं बेस्ट, क्योंकि अब उनका वेट काफी ज्यादा हो चुका है। रिसेंटली कई दफा मैंने उनको डोमेस्टिक में देखा, वो अब चीज जो शर्जील खान से हम तमाम एसोसिएट करते थे उस तरह नहीं है। अल्लाह करे कि अच्छा करे, बट वो नहीं आता। बट मास सदाकत मुझे लगता है जब वो टीम में आएंगे तो वो कंप्लीमेंट करेंगे, बैटिंग को भी, बॉलिंग को भी, फील्डर भी तगड़ा, वो तो एक अच्छा सोर्स हो सकता है। बट अगर ये कुछ कर जाते हैं तो मेरे लिए जरा सरप्राइजिंग होगा कि ये कर गए अच्छा। आई विश कि अच्छा करें, बट मुझे एक मैच देखने के, जैसे हमने कहा कि 2-3 मैचेस के बाद ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, लेकिन एक देखने के बाद भी मुझे लग रहा है कि अगर कोई एक्स फैक्टर डला तो वो माज ही डालेगा, या साइम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाए, अदरवाइज कुछ इसमें लगता नहीं मुझे। और कप्तान भी इनका T20 से आप एसोसिएट कर ही नहीं पाएगा। मानस लबिशेन जो है वो कभी एक सिर्फ T20 खेले हैं अपने कंट्री के लिए, तो आपको उधर से पता चलता है कि ये सिर्फ लंबे फॉर्मेट के प्लेयर है, वो T20 के नहीं है। फिर हम कल नजर आया बॉलिंग कर रहे हैं T20 में, तो वो आपको बता रहा था कि रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है इनके पास। अच्छा, अब हमने देखा कि फाइनली हमारा जो पिछला रिकॉर्ड चल रहा था, हम 150, 170 इतने स्कोर्स पे चल रहे थे इन 20 ओवर्स के बीच में, लेकिन अभी हुआ 199 हुआ। लास्ट ईयर हाईएस्ट स्कोर था बाय क्वेटा जो 263 था। तो लग रहा है कि इस साल पीएसएल में स्कोर कहीं तक 300 तक पहुंच सकता है या कम? 300 तो बहुत मुश्किल मुझे नजर आता है, और लाहौर में इतना ज्यादा रन बनेंगे नहीं। ज्यादा रन बनते हैं, आपको याद होगा ये जितने भी 250 के राउंड बने थे, 263, 240, 250, ये पिंडी में बने थे। पिंडी की विकेट जो है ना वो बहुत बहुत सीधी है, जिसे प्लेसड विकेट कहना चाहिए, बैटिंग पैराडाइज है, और डायमेंशन भी थोड़ी छोटी है। पिंडी में बहुत रन होते हैं, तो बैट पे बॉल भी अच्छा कैरी करता है। लाहौर में भी है, बट लाहौर में कई दफा भी ज्यादा मैचेस होंगे, हो सकता है बॉल ग्रिप भी करना शुरू हो जाए, तो बहुत ज्यादा रन मुझे नहीं लगता इधर हो पाएंगे। कराची भी हम देखते हैं, कराची में भी रन होते हैं, बट बहुत ज्यादा, जब एक पिच के ऊपर 2-3 मैचेस होते हैं तो थोड़ा वेयर टेयर आता है, तो बॉल थोड़ा ग्रिप करता है कराची के सरफेस पे भी।
तो पिंडी में मुझे लगता है कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है 250 के करीब। बाकी वेन्यूज पे मुझे नहीं ख्याल 200 सवा 200 तक शायद जाए। हाँ, ये जिस तरह मैं कैप्टनसी की बात कर रहा था, ये आप जरूर एक बात कर सकते हैं अपनी, अगेन पीसी भी कर सकता है फ्रेंचाइज ओनर को बैठा के, कि देखें पाकिस्तानी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होगी तो अल्टीमेटली ये लीग भी अच्छी होगी। तो हमने उसको कम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ कोरिलेशन है हमारा, हम ज्वाइंटली चलेंगे आगे। तो आप ये अपनी टीमों को कहें कि रिगार्डलेस कोई भी रिजल्ट आए, सब ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, तेज खेलना है। आप इस तरह का कोई चीज रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि इंग्लैंड बड़ा स्ट्रगल कर रहा था 2007, 2011, 2015 के वर्ल्ड कप में, पहले राउंड में बाहर हो गया। उन्होंने इयन मॉर्गन को अपना कैप्टन उस टाइम अपॉइंट किया। तो इयन मॉर्गन को जब कप्तानी के लिए कहा गया कि आप पूरी भागदौड़ संभालें और हमारे सिस्टम को लेके चलें, तो इयन मॉर्गन ने उस टाइम तमाम काउंटी के जितने कोचेस थे और उनको बोर्ड को बुलाया, एक मीटिंग कॉल की। उसने कहा एक मेरी शर्त है, पहले अगर आप उसको मानेंगे तो फिर मैं कैप्टनसी लूंगा। उन्होंने जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई हमारे डोमेस्टिक के अंदर भी 200 से कम स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलेगा, सब तेज खेलेंगे रिगार्डलेस क्या रिजल्ट रहता है, फिर हम आगे चलेंगे। उससे उसे मालूम था कि यही बच्चे कल को इंग्लैंड की टीम में भी आएंगे। और देखें फिर इंग्लैंड ने ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता, फिर T20 वर्ल्ड कप जीता बहुत सक्सेस हासिल की। अब जाके थोड़ा सा उनका पॉज आया, बट अभी भी वो मोर देन डिसेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को टफ टाइम दिया था, वो शायद एक शॉट अवे थे, 7 रन से मेयर वो हारे हैं सेमीफाइनल और 255 चेस कर रहे थे। तो टैलेंट इसी वजह से आया कि आपकी क्लैरिटी जब होती है थॉट की। और आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह की चीजें सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, बट डायरेक्शन नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो है स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रूल्स रखे जाएं, टारगेट्स रखे जाएं। तो हमें मतलब हम ये सोच, मतलब एक सोच आती है कि हमें इन्हीं चीजों की जरूरत क्यों है? आप खुद ये सोच कर क्यों नहीं खेल रहे कि आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, क्या ज्यादा दिन आप वेट करो अपॉर्चुनिटी के लिए? ये बात भी आपकी ठीक है कि इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। जैसे साहबजादा फरहान थे, वो इंडिविजुअली था कि वो उसने पिछले साल 5 सेंचुरियां की, डोमेस्टिक के अंदर भी सेंचुरियां करता आया, फिर पीएसएल में आया, उसमें उसने सेंचुरी कर डाली और बेतहाशा रन्स बनाए और मजबूरी बन गया पाकिस्तान टीम में। जब पाकिस्तान टीम में आया तो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर बना वो, ठीक है, और उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। दुनिया का एक वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर 383 प्रॉब्ली उन्होंने बनाए। तो ये उनका यूनिक रिकॉर्ड उनके नाम आया। बट उनकी भी एक छोटा सा गिला मेरा उसमें मैंने जो नोटिस किया, और मैंने ड्यूरिंग शोज भी करता रहा मैं बाद मैचेस में, कि जब वो 94 95 पे आते थे तो वो अपनी इनिंग्स को स्लो कर देते थे। वो सिंगल्स पे आके अपने 100 के चक्कर में हमें खेलते हुए नजर आए, चाहे वो डेलिबरेटली था या अनइंटेंशनल था। कई दफा बैक ऑफ द माइंड होता है कि मैं इस टारगेट के करीब हूँ। देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं तो आप पर्सनल माइलस्टोन को क्रॉस मारते हैं। हाँ। आप सिर्फ टीम को देखते हैं, ठीक है। अगर हैरी ब्रोक की इनिंग्स मैं एक जगह पे शो कर रहा था, बात कर रहा था कि जब वो 84 पे था पाकिस्तान के अगेंस्ट या 86 पे था, तो उसने अगले जो 16 रन थे वो 3 बाउंड्रीज पे किए, 1 छक्का 2 चौके लगाए और उसने अपनी सेंचुरी कर ली। इसी तरह पाकिस्तान को भी अब ये देखना है, अपने प्लेयर को ये गाइडलाइन देनी है। प्लेयर की भी ऊपर ओनस है कि आप जब इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल माइलस्टोन को साइड पे कर दें। जैसे गौतम गंभीर की अगर आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो उसने कहा कि संजू सैमसन के हवाले से शायद उनसे सवाल किया गया था कि वो लास्ट 3-4 मैचेस में उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, वो हर दफा 89, 90, 93, 94 पे आउट होते रहे, सेंचुरी नहीं की। उसने कहा यही पॉइंट था हमारा कि आपने इस सिचुएशन में भी आके अपनी इनिंग्स नहीं खेलनी, आपको टीम के लिए खेलना, अपने बाउंड्री के लिए जाना है। तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें पड़ता ना उसको पड़ता है कि उसने किया, रादर दैन कि वो कि मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं। और बहुत से उधर खैर वो बात भी की गई कि शायद वो विराट कोहली को सुना रहे थे क्या, ये गॉड नोज बेटर। तो खैर कमिंग बैक कि ये अप्रोच आपके बोर्ड की और प्लेयरों के ऊपर भी ओनस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनको भी कि हमने भी, अगर कोई आपको नहीं कह रहा तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको मालूम होना चाहिए क्या डिमांड है आपसे, आपने किस तरह लेके चलना। अच्छा, अब मैच हो और कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब 2 कंट्रोवर्सीज तो सामने आ रही है। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, पिंक बॉल, ये बॉल का कलर चेंज जो हो रहा है, ये मतलब ये क्या बात है? अच्छा, कल पहले हमें भी जब ये सुनने में सोशल मीडिया पे पहले देखा, शायद मैच देखते हुए इतना फोकस नहीं किया, आइडिया नहीं हुआ। जब देखा तो फिर गौर किया, वाकई बॉल का कलर पिंक हो गया। और कुछ हमने जब प्रूव करने की कोशिश की तो कहते हैं कि वो हैदराबाद की जो प्लेयर थे उनकी किट्स से, जर्सी से वो लगा। ये बस बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी के या दूसरे इवेंट देखते हैं या मैचेस होते हैं, अब तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर पिंक डे का मैच होता है तो वो तो होती पिंक किट है उनकी, वो जो वुमेन डे के ऊपर वो कैंसर के लिए वो करते हैं जब मैच खेलते हैं।
तो आप वो देखें तो वो तो होती पिंक है, तो हमने कभी नहीं देखा कलर चेंज हो जाए। अब वो क्या फैब्रिक था, क्या मटेरियल था, ये देखना पड़ेगा। बॉल प्रॉब्ली शायद चेंज भी की गई बाद में, बट ये बड़ी एक अब्सर्ड और रिडिकुलस सी चीज नजर आई कि इस तरह का क्या मटेरियल था कि बॉल पिंक इतना हो गई। खराब मटेरियल, इतना मटेरियल नाकिस था, था। बॉल का भी हमने नहीं कभी देखा कि बॉल का लेदर भी हाँ। कलर आ जाए उस पे। ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है। आई एम श्योर पीसीबी आज ही इसको एड्रेस करेगा और नेक्स्ट मैचेस में ना आए। दूसरी कंट्रोवर्सी भी थी। हाँ, दूसरी कंट्रोवर्सी पे आ रही हूँ। तो नसीम शाह की एक जो है वो ट्वीट सामने आई, पहले आई कि व्हाई इज शी बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, जो मरियम नवाज के साथ के हवाले से है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डिलीट होती है और फिर एक और ट्वीट आती है कि ये अकाउंट हैक हो गया था एंड नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। तो ये इसके पीछे क्या है, थोड़ा हमें बताएं। देखें, इन प्लेयरों का शायद ये थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं या कुछ है। इनके जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये खुद कम यूज करते हैं। इनके मैनेजर्स हैं, एजेंट कह लें, मैनेजर कह लें, वो इनके यूज करते हैं, वो इसको लेके चलते हैं। और अभी भी इसकी यही बताया जा रहा है कि इनके मैनेजर यूज कर रहे थे कि नसीम तो टीम के साथ था। अब इसको भी मेरा ख्याल है अगर बोर्ड चाहे इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो 2 मिनट की बात है। आपको पता है आईपी से मालूम पड़ जाता है कि उस टाइम पे ये एक्टिविटी किस जगह से हुई है, तो वो मसला तो नहीं है। अगर मैनेजर की जिस जगह पे वो थे तो उधर से हुई है तो वो भी हो सकता है। अगर जहाँ नसीम बैठे थे उधर से हुई है तो वो भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है, तो की तो जा सकती है। इतना वैसे माइंड करने वाली भी कोई बात नहीं है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल नहीं करनी चाहिए। ये बात भी ठीक है कि आपके वो चीफ मिनिस्टर हैं और सारा अगर आपके उधर आई है इवेंट के ऊपर, तो इस तरह लिखना भी एज ए बीइंग अ प्रोफेशनल थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। और फिर वो ये लिखना बाद में 2 घंटे के बाद जब पूरा सोशल मीडिया पे तूफान आ गया, फिर आपने लिखा कि जी ये तो किसी ने हैक कर लिया था और वी हैव रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। लेकिन मुझे लगता है ये मैनेजर ही करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जैसे आपको याद होगा फखर ने एक दफा बाबर के हक में कर दी थी ट्वीट, जब बाबर को ड्रॉप किया गया था और फखर को टीम से बाहर कर दिया गया कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो फिर फखर ने लेटर ऑन कहा कि जी ये जो था मैंने नहीं किया था, मेरे मैनेजर ने किया था। तो मैनेजर तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं आई, मैनेजर के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, ऑनर्स तो एवेंचुअली आपके ऊपर ही आना है, नाम तो उन्हीं के आना है। तो ये अब देखना पड़ेगा इसको बोर्ड कैसे लेता है। लेकिन इग्नोर करना चाहे तो बड़ी छोटी चीज भी है, पर्सनल होना चाहे तो इस पे बनाया भी जा सकता है इशू। अच्छा चलिए, हम अब कंट्रोवर्सी से अब हट के हम आते हैं आज के मैच पे। आज है कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स। तो अगर हम वैसे देखें हेड टू हेड जो है कोयटा और कराची, तो कोयटा का जो पलड़ा है हमेशा भारी रहा है। और कोयटा जो है 2019 के चैंपियंस थे, कराची जो है वो 2020 का, और कोयटा लास्ट ईयर फाइनल्स में भी थे और लास्ट ईयर ही था जब उन्होंने पीएसएल का जो हाईएस्ट स्कोर था 260 वो बनाया था। तो आज का मैच कितना एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल वाला तो ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गया था। तो आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वन साइडेड या चैलेंजिंग? देखिए, इसमें अगर टीम को देखते हैं तो उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। कोयटा लास्ट सीजन सबसे अच्छा खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और थोड़ा सा मैं कहूँगा प्योर अनलकी रहे। इस तरह हसन नवाज और सारी परफॉर्मेंसेस आ रही थी, और सिकंदर रजा की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, और कुशाल परेरा की होगी, 4 ओवरों में 64 था, आमिर वगैरह बॉलिंग कर रहे थे, उनके होते हुए रन हो गए। तो हम स्टेडियम में मौजूद थे, तो एक मिरेकल ही था जो हमने सबने देखा। और इस तरह की इनिंग्स या परफॉर्मेंस बहुत कम होती है, तो बड़े अनलकी रहे कि वो मैच हारे। बाकी इस दफा अगर दोनों टीम का देखें तो कराची का अगर स्क्वाड देखते हैं तो कराची का भी अच्छा है। मोइन अली है, हसन अली है, बास अफरीदी है, आगा कप्तान अब इस्लामाबाद छोड़ के इनके पास आ चुके हैं। अब देखे ना, ये पाकिस्तान का कैप्टन है, इधर जो है वो वार्नर जो रिटायर हो चुका है उसके अंडर खेलेगा। ये अब पाकिस्तान का कप्तान हो गया, अपनी लीग के अंदर कप्तानी नहीं कर रहा। यानी कि लीग की टीमें, इस्लामाबाद में था, उसने इस काबिल ही समझा कि ये कप्तान हो सकता है। अब कराची भी समझ रहा है ये कप्तान नहीं हो सकता। ये देखे कितना बड़ी अब्सर्ड और वियर्ड चीज है। आजम खान और साद बेग है, साद बेग लास्ट टाइम भी इनकी तरफ से, आजम खान इस्लामाबाद में थे, अब इधर आए हैं। इसकी भी कोई लॉजिक समझ नहीं आई, पिक करने के लिहाज से सिर्फ नवाजा गया है या क्या है, दोनों कीपर कैसे खिलाएंगे। आकिब अलियास है, मोहम्मद वसीम है, जंपा एक बहुत अच्छी पिक है, मीर हमजा रेगुलर इनकी तरफ से खेलते हैं, तगड़े बॉलर हैं, एहसानुल्लाह है, ये देखने वाला है कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ठीक साइड है, बहुत बड़ी किसे कहते हैं थ्रेटनिंग साइड नहीं है कराची, बट एक बैलेंस है। अब अब्बास अफरीदी को मैं देखना चाहूंगा वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मतलब 11 बन जाएगी इनकी, इनका होता है ना कि 15 के 15 ही तगड़े हैं या बहुत जालिम किस्म के प्लेयर हैं कि जो उड़ा के रख देंगे, वो नहीं है। एक अच्छी डिसेंट साइड इसे कह सकते हैं। और ओबियसली डेविड वार्नर तो है ही है इनके कैप्टन। तो ये स्क्वाड, बाकी अगर आप देखते हैं कोयटा को देखते हैं तो सौशकील है, इधर मेरा फिर कप्तान के ऊपर गिला है। अब ये टेस्ट के प्लेयर हैं, ये ओडीआई में भी नहीं सिलेक्ट किया जाता, इधर इनको रखा हो, ये ओपन करते हैं।
हसन नवाज को लास्ट सीजन में हमने ये बहुत बात की थी कि वो उस टाइम तो खेलते ही ओपनर थे और कप्तान ने अपना नंबर लेके कि मैं कप्तान हूँ और ओपनर खेले और उनको नीचे कर दिया। खैर उसने नीचे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। रिली रूसो मेरा ख्याल है पीएसएल का कोई वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है तो रिली रूसो है। इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, ये दोनों स्पिनर इनके साथ बड़े अरसे से फिक्स हैं। हसन नवाज लास्ट टाइम के बेस्ट प्लेयर भी थे। शामिल हुसैन जो भी टीम में खेले अच्छा परफॉर्म नहीं किया, देखते हैं वो इसमें कैसा करते हैं। ख्वाजा नाफे हैं, ये मेरा ख्याल है कीपर मस्ट खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी खेले हैं। पीएसएल की हद तक तो इनका टैलेंट बड़ा जस्टिफाइड है, अच्छा खेलते हैं। जानदाद खान लाहौर कलंदर का फाइंड से अब इस दफा इनके साथ अच्छा टैलेंट है, ये पाकिस्तान भी खेले हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। जिसको मैं देखना चाहूंगा वो जहांजेब सुल्तान है। ये लास्ट ईयर डोमेस्टिक T20 खेले थे, बहुत बड़े बड़े छक्के मारे इस लड़के ने। बड़ा अच्छा तगड़ा लड़का है, बिल्ड बड़ा अच्छा है और बड़ा शानदार हिटर है। मेरा फेवरेट ऑलराउंडर जो अहमद दानियाल इनकी टीम में है जी, वो है। बेन मैकडर्मट है विकेट कीपर, ये भी है। आप देखें नाफे खेलता है या ये खेलता है वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 4 आपने फॉरेन प्लेयर खिलाने होते हैं अपनी टीम में। सैम हार्पर है, टॉम करन रेगुलर खेलते हैं, हैम्पटन है, जारी जोसेफ अच्छी पिक है इनके पास, तो एहसन अली हैं, साकिब हैं और खान ज़ेब हैं। तो ये एक अच्छी साइड है, बैलेंस साइड है। मुझे तो खैर अगर ऑन पेपर देखो तो मुझे सबसे अच्छी टीम इनकी लगती है कोयटा की। अगर लाहौर कलंदर और कोयटा को मैं देखता हूँ तो मुझे ऑन पेपर सबसे मजबूत या जिसे कहते हैं ना बैलेंस भी अच्छा, पेपर की हद तक तो इनका भी बेहतरीन है। और अब देखते साथ ही लगता है कि ये 2 टीमें तो बेहतरीन है, इनको हराना बड़ा मुश्किल है। तो कोयटा इज वन ऑफ देम। तो देखते हैं क्या होगा। मुझे तो ऐसे ऑन पेपर कोयटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट T20 इतना छोटा फॉर्मेट है, एक आधी इनिंग्स एक आधी परफॉर्मेंस गेम को चेंज कर देती है। वैसे आपकी कल वाली बात तो सही होगी थी, लाहौर कलंदर्स जीत गया था, तो हो सकता है आज वाली भी हो जाए क्योंकि लाहौर कलंदर्स बीइंग डिफेंडिंग चैंपियंस, उन्होंने अभी तक तो अपना पहले मैच में तो अपना टाइटल बचा के रखा है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स जो हैं वो दे आर नोन फॉर देयर कंसिस्टेंसी। तो देखते हैं आज। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि अब हमारा हैदराबाद किंग्समैन के बारे में हमने बहुत कहा अभी वीक है, लेकिन अब इनका नेक्स्ट मैच अभी हमने देखा है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स इज अ स्ट्रॉन्ग टीम और हैदराबाद किंग्समैन का नेक्स्ट मैच जो 29 मार्च को होना है वो इनके अगेंस्ट है। तो क्या लग रहा है कि वो तो टीमों ने सबने, हर टीम ने दूसरी टीम के साथ 2-2 मैचेस खेल ले। वो तो अभी देखेंगे। अभी अगेन जिस तरह शुरू में हमने बात की, हैविंग सेड दैट कि अभी मैचेस खेलेंगे, पता चलेगा कॉम्बिनेशन क्या बनता है। लेट्स सी वो क्या करते हैं, देखते हैं। लाइक फर्स्ट मैच के बाद ही सेकंड मैच, लाइक दोनों मैचेस उनके टफ टीम वो तो आने ही होने हैं ना। वो तो हर टीम ने दूसरी टीम के साथ 2-2 मैचेस खेलने हैं, तो वो तो आने ही आने हैं। वो तो हर टीम के साथ आने हैं। वो तो आपको अच्छी क्रिकेट खुद से प्रूव करनी पड़ेगी, वो तो आप इससे बच नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग है या हल्की है, वो तो खेलना ही खेलना आपने। अच्छा, अब एंडिंग की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, कल हमने ओपनिंग मैच देख लिया और आज भी स्ट्रॉन्ग टीम्स का मैच है, तो फर्स्ट मैच देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि PSL 2026 का मयार अकॉर्डिंग टू लाइक, वैसे तो इट्स टू सून टू से दिस, लेकिन PSL 2026 का मयार इस बार आपको क्या लग रहा है, पिछले PSL से बेहतर होगा या देखिए ये भी अर्ली है, मैचेस होंगे, कुछ कंपटीशन होगा, तगड़े मुकाबले होंगे, क्लोज जाएंगे, फाइट होगी। फैंस के बगैर थोड़ा फीका फीका लगा। एक और कंट्रोवर्सी जिसको हम बात करना भूल गए, कुछ फैंस बैठे थे, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि हमारा क्या कसूर है, ये कौन से फैन है। तो अगर ये किसी के रिश्तेदार थे, ऑफिशियल्स के थे, टीमों के फ्रेंचाइज वाले जिन हैं उनके रिलेटिव थे, तो फिर ये आम पब्लिक के साथ जाती है। फिर अगर रूल था तो वो सबके लिए होना चाहिए था। पीसीबी को इस पे स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। आई वुड से कि फाइनल्स के लिए तो एटलीस्ट क्राउड होना चाहिए क्योंकि लाहौर में फाइनल से पहले भी एक मैच के लिए कितने लोग आ सकेंगे, ये तो होना चाहिए। रौनक की हमारे क्राउड से है। तो थैंक यू सो मच साहब। लेट्स सी कि आज के मैच में क्या होता है। होपफुली, वैसे अकॉर्डिंग टू द टीम्स हमें इरफान साहब के मुताबिक लग रहा है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। तो देखते हैं आज क्या होता है। आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।